लाडली लाल आपका सब स्वीकार है, किंचित ही मना नहीं है कि स्वीकार हमें सब देना, और देना बल स्वामिनी नाम का, तो अपने नाम का हमें बल देना सर्वप्रथम, उसी बल पर सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपको इन सब के बाद लग जाए कि हाँ आपको बच्चा लायक है, तो फिर धाम को आश्रय दे दी हो कि वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जब कृपा करे। वृंदावन का वास दे दीजिए लाडली लाल, कि हमने इतना सब कुछ कह दिया और कर लिया, अब ये किसके बल पर कर रहे हैं कि आपको रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कोई तो बल होगा ना हमारे पीछे कि आपको हम रिझा पा रहे हैं, हमारे दिमाग में वो सीख आ रही है। वो कहां से आ रही है कि लाडली लाल वो सब तो आपकी कृपा से ही मिले, गुरु से आ रही है, गुरु की पद्धति से आ रही है, गुरु की वाणी से आ रही है कि हम श्री हरिवंश नाम बल से, कि हम श्री हरिवंश नाम बल से हित महल द्वारे बाहर पड़े, और कृपा लाडले जय जय की, और कृपा लाडले जय जय की, कल बाहर पड़े और आज अहो भाग्य खड़े। ये हमारी जय जय की तो कृपा है लाडली लाल, कि कल जो व्यक्ति हित महल के द्वारे पड़ा था, आज वो एक बल के साथ उनके सामने खड़ा है, लाडली लाल के चरणों में बैठा हुआ है, गोद में बैठा हुआ है। जय जय बताते हैं कि पड़े रहो कुंजन के कोने कोने श्याम राधिका गाओ, और एक बात और कहते हैं कि पड़े रहो धनी के द्वारे और पड़ो धनी को खाओ, कि धनी के द्वारे पड़े रहो, कि कबू तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। जय जय कहते हैं हाँ चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी रब उसको सुनता है, लेकिन हमारे पास तो हमारे जय जय का बल है। अब तो लाडली लाल को और सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको किसी कृपा से लाडली लाल मिली, हर बार यही कहा जाता है कि मैं तो हर बार यही निवेदित करता हूं कि किसी कृपा से आपको लाडली लाल मिली, और फिर लाडली लाल की कृपा से आपको जय जय मिले, गुरु पद्धति मिली, गुरु वाणी मिली। फिर लाडली लाल का अपना एक काम खत्म हो गया। अब लाडली लाल ने क्या किया, हमारा ठेका हमारे जय जय पे है। अब वो जाने के वो हमें कैसे वहां तक पहुंचाएंगे। अब जाना हमें फिर से वहीं तक है जहां पे हम पहले पहुंच गए, लेकिन अब हम एक रस पद्धति के साथ जाएंगे जहां हम लाडली लाल को सुख दे पाए। हम इस विचार से जाएंगे। अब जय जय पे ठेका है कि जय जय हमें कैसे पहुंचाएंगे। अब जय जय की ही कृपा से जाएंगे अब हम। तो वही तो यहाँ पे कही जा रही है कि हम श्री हरिवंश नाम बल से हित महल द्वारे बाहर पड़े, और कृपा अहो मेरे जय जय की, कल बाहर पड़े आज अहो भाग्य खड़े। हम वाकिफ थे अपने पापों से। दास कह रहा है कि हम वाकिफ थे अपने पापों से, वाकिफ अपने हर कर्म से हैं, कि हम वाकिफ थे अपने पापों से और वाकिफ अपने हर कर्म से हैं, और तुम्हारे समीप है तुम्हारे बल से ही, और तुम्हारे समीप है तुम्हारे बल से ही, वरना हम लाल शरम से हैं, वरना हम लाल शरम से हैं। वही है ना कि महारंक को तुम महारंक पर भी ऐसा प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और फिर दास क्या मांगता है कि मोहित सौंप तड़प बिरह भोरी सी। ऐसा कैसे हो सकता है कि भोरी सखी का विचार ना आए। आप श्री जी के पास जा रहे हैं, सबका अपना रस है, हम चाहते हैं कि हम भोरी सखी की तरह लाडली लाल आपके पास आए। कि मोहित सौंप तड़प बिरह भोरी सी, कि मोहित सौंप तड़प बिरह भोरी सी, सपने याद करत रोते रोते रात के हैं। लाडली लाल ऐसी कोई बड़ी आशा ही नहीं है, हम तो भोरी सखी के बालक हैं, भोरी सखी की राहों पर कहीं ना कहीं चलने का प्रयास है कि धरा धाम पर तुम मिल जाओ, बिल्कुल ना ख्वाब इस बात के हैं, कि धरा धाम पर तुम मिल जाओ, बिल्कुल ना ख्वाब इस बात के हैं। और मोहे सौंप तड़प बिरहा भोरी सी, और मोहे सौंप तड़प बिरहा भोरी सी, सपने याद करत रोते रोते रात के हैं। भोरी सखी के साथ भी तो यही हुआ था ना। लाडली लाल वही सपने हैं दास के, कि मोहे महलन की सेवा सोहनी दो, कि मोहे महलन की सेवा सोहनी दो, या दीनों कोई सेवा चरणन में, कि मुझे महलन की सेवा सोन ही दो, या दीनों कोई सेवा चरणन में, मुहे बना मोर तुम महल न चाओ, कि मोहे बना मोर तुम महल न चाओ, लो दास आ गया शरणन में। लाडली लाल कि हमें बना नुपुर तुम पैर सजाओ, हमें बना नुपुर तुम पैर सजाओ, और बना के महावर पैर लगाओ, कि हमें बना नुपुर तुम पैर सजाओ,
और बना के महाबर पैर लगाओ। और मैं करूं मंगला दो अवसर, मैं करूं मंगला दो अवसर, सेवा को अपनी हर भोर जगाओ। कि मैं करूं मंगला दो अवसर, सेवा को अपनी हर भोर जगाओ। कि मुझे अब प्यार है तेरी गलियों से। लाडली लाल दास एक बात और कह रहा है कि हमें प्यार है तुम्हारी गलियों से, कि हमें प्यार तुम्हारी गलियों से, और तेरे नाम की सांसें उर में हो। कि हमें प्यार तुम्हारी गलियों से और तुम्हारे नाम की सांसें उर में हो। कि तुम्हें किसी रूप में तो सुख दूं, कि तुम्हें किसी रूप में तो सुख दूं, तेरी आंखन आगे पदवाणी सुर में हो। बस इतना चाहते हैं लाडली लाल कि हमें अब प्यार हो चुका है तुम्हारी गलियों से, और तेरे नाम की सांसें अब उर में हो, कि अब आपको किसी रूप में तो हम सुख दें। आपने हमें ये कला दे दी है, आपकी कृपा से ये पदवाणी का ये अवसर मिल रहा है, तो लाडली लाल तेरी आंखन जो जितने भी हमारी ये पद और वाणी हो सब सुर में हो। लाडली लाल अनुराग में वो गा रहे हैं जिन्हें गायन के अलावा सब कुछ आता है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनके अंदर प्रेम भाव भरा हुआ है, सब आता है जिन्हें। लाडली लाल हम भी चाहते हैं कि हम अनुराग में गाएं, मगर लाडली लाल हम आपको थोड़ा और ज्यादा सुख इस बात से देना चाहते हैं कि आप हमें राग और दे दीजिए दास को इस गले में। तो दास आपको वो ही सब चीज, क्योंकि आपकी कृपा है इस दास पर, आपकी कृपा के कौर पर ही दास पल रहा है, तो आपको हम जितना भी श्रवण कराएं, आपको हम जितना भी सुनाएं, आपको हम जितना भी रिझाएं अपनी इस पदवाणी से, वो सब सुर में हो, ताकि वो आपको कहीं ना कहीं और सुख दें, कहीं ना कहीं और आपको प्यारा लगे, कहीं ना कहीं और आप प्रसन्न हो उससे। और फिर श्री हित प्यारी, और फिर इससे क्या होगा कि श्री हित प्यारी चरणन रस पाऊं, श्री हित प्यारी चरणन रस पाऊं, मैं कमल कली से पग पखराऊं। कि श्री हित प्यारी चरणन रस पाऊं और कमल कली से पग पखराऊं, और बन भौरा तेरो नाम भ्रमारूं और खुशी खुशी नैनन भर लाऊं। और यमुना तट पर तेरो नाम पुकारूं और बन भोरी उठ गिर गिर जाऊं। हमने बताया था ना भोरी सखी के चरित्र में, अरे भोरी सखी चिल्ला रही हैं उस यमुना के तट पर, हे राधे हे राधे हे राधे, और यमुना तट पर गिर रही हैं, कहीं कुछ उन्हें अपना होश नहीं है बिल्कुल भी। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन पर गौर दे रहे हैं, मगर कोई उनके पास नहीं जा रहा, क्योंकि भोरी सखी का ये रोज का था कि पन भोरी तेरो नाम पुकारूं और यमुना तट पर उठ गिर गिर जाऊं, और ब्रज रज में गिर लोट लोट के एक दिन उस रज में मिल जाऊं। कि मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे तेरे द्वार, कबहू तो लाडली पूछेंगी ना छी कौन पड़ो दरबार। वो हाथ देने आएंगी दास को कि यमुना तट पर तेरा नाम पुकारूं और बन बोरी उठ गिर गिर जाऊं, और ब्रज रज में गिर लोट लोट के एक दिन उस रज में मिल जाऊं। कि मुझे निकट लाडली लाल रखो, कि मुझे निकट लाडली लाल रखो, तुमसे स्पर्श हवाओं का सुख गाऊं। कि लाडली लाल हमें अपने निकट रखिए, कि आपसे जो स्पर्श, इससे होगा क्या निकट रह के, कि आपसे जो स्पर्श होकर हवाएं आएंगी ना, हम उसकी दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, फिर वो हवाएं हमसे लगेंगी, और जब वो प्रसादी रूप हवाएं हमसे लगेंगी ना, तो लाडली लाल इस दास का ये कंठ, ये मुंह, ये हृदय के शब्द चुप तो नहीं रहेंगे। इतना तो आपके बल से विश्वास है ही ना। दास आपसे स्पर्श हुई हवाओं का सुख गाएगा, लाडली लाल उस पर ग्रंथ लिख डालेगा आपकी बल से कि मुझे निकट लाडली लाल रखो, तुमसे स्पर्श हवाओं का सुख गाऊं, और कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा। हर कोई नहीं चाहता ये चीजें। दास के मन में विचार आया है, तो दास आपके समक्ष रख रहा है कि मुझे निकट लाडली लाल रखो, तुमसे स्पर्श हवाओं का सुख पाऊं, और कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा। कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा, हर शाम निराशा ऐसा दुख पाऊं। क्या आप हमें मत मिलिएगा कभी। हमने शुरू में बताया था ना कि धरा धाम पर मिलो ना ख्वाब इस बात के हैं, अभी भी नहीं है ख्वाब, आप मत मिलिए हमें। लेकिन जीवन की शाम जहां भी हो श्यामा, बस आखिरी पलों में तुम मेरे साथ रहना। आप हो दया की सागर, कृपा लाडो कर दो, मैं तो आपका ही नाम सदैव रटूं स्वामिनी जो। कि लाडली लाल कभी मत मिलना, हमें भूरी सखी की तरह विरह में ही तड़पाते रहना, रोज ढूंढने देना, और अपनी कृपा का भी एहसास कराती रहना। एक कविता में बताया था ना हमने
कि दंडवत तो दी लेकिन दिए नहीं दर्शन, भिखारी द्वार पर बुलाया चरण रज को चटाया, लेकिन विरह भी देती हर क्षण। कि वो हैं बताती कि दूर रह के पास हैं वो, लाली ने भोरी सो भेजो भोग मोकू, अरे वो हैं बताती कि वो दूर रह के पास हैं वो, मुझमें मेरा कुछ नहीं, उनकी कृपा से चल रही और चल रही जो सांसें हैं वो। बस एहसास कराते रहना लाडली लाल, आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे आसपास हैं, आप हमें दर्शन भले ही मत देना और बिल्कुल ही मत देना। बस जीवन की शाम जहां भी हो श्यामा, बस आखिरी पलों में तुम मेरे साथ रहना, बस उन आखिरी सांसों में आ जाना। कि वो कहते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम जप लूं जब प्राण तन से निकले। बस उस वक्त आ जाना लाडली लाल, क्योंकि नहीं रहेगा उस वक्त सामर्थ्य दास के अंदर कि वो आपका नाम इस कंठ से निकाल सके, कि शब्दों में शक्ति नहीं रहती उस वक्त शब्दों में शक्ति। पितामह भीष्म की शक्ति नहीं रही थी उस वक्त शब्दों में। ठाकुर जी स्वयं आए थे ना दास के पास, पितामह भीष्म पलक गिराकर उनको नमन कर रहे थे, आप भी दास के पास आ जाना। दास पूरा सामर्थ्य करेगा उठने की, नहीं होगा तो पलकों से नमन कर लेगा। बस जीवन की शाम जहां भी हो श्यामा, बस आखिरी पलों में तुम मेरे साथ रहना। कि मुझे निकट लाडली लाल रखो, तुमसे स्पर्श हवाओं का सुख गाऊं, कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा, कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा, और हर शाम निराशा ऐसा दुख पाऊं। कि कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा, हर शाम निराशा ऐसा दुख पाऊं, और रस बिरह का समझे कौन प्रभु। कि रस, ये तो आपकी, ये तो मैं कहूंगा ये अहेतु की कृपा है कि ये पंक्ति हमारे अंदर आई है। कि रस बिरहा का समझे कौन प्रभु। माफ करना अगर गलती हुई है, लेकिन हमें लगता है ये श्री जी कृपा के अहेतु की कृपा है कि ये पंक्ति दास को मिली है, सारी पंक्ति एक तरफ। कि रस बिरहा का समझे कौन प्रभु, कि रस बिरहा का समझे कौन प्रभु, बिरहा की देवी का दास हूं मैं। कि रस बिरहा का समझे कौन प्रभु, बिरहा की देवी का दास हूं मैं। कि जीवन का सार ना दर्शन पाना, सार ख्वाब बिरह में पास हूं मैं। कि रस बिरहा का समझे कौन प्रभु, बिरह की देवी का दास हूं मैं। लाडली लाल, आप बिरह की देवी हो, ये आज लोग क्यों नहीं समझते हैं। दास आपसे दर्शन की वो नहीं कर रहा है मांग, दास इतना कह रहा है कि आप जब बिरह में थी, कि कलयुग हर युग लौटता है, हर कि आएगा जाएगा, आप कभी किसी युग की श्री राधा, किसी युग की श्री राधा, लेकिन हर युग में जो आपको बिरह मिल रहा है लाडली लाल, उस बिरह में इस दास को अपने पास रखो। कुछ ना कुछ चेष्टाएं तो करेगा ये दास आपको कहीं ना कहीं सुख देने के लिए, आपने ही तो ये भाव अंदर दिया है ना। तो लाडली लाल, इस दास को आपका साथ चाहिए, आप अपने पास रखिए। कब? वैसे तो नित्य श्री ठाकुर आपके साथ है, लेकिन इन लीलाओं में जब